तो आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है लेट अस डिटरमाइन द नंबर ऑफ सॉलिड स्फीयर। हम लोग को गोलक निकालना है, कितना तो गोलक आएगा ये निकालना है, नंबर ऑफ स्फीयर निकालना, नंबर ऑफ स्फीयर। ठीक है, गोलक का संख्या निकालना है। किस तरीके से निकालना है, बोल रहा है कि गोलक का संख्या निकालो जब गोलक का डायमीटर यानी व्यास, ठीक है, गोलक का व्यास 2.1 डेसीमीटर हो। गोलक का व्यास 2.1 डेसीमीटर हो। क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, व्यास यानी डायमीटर तो लिखेंगे डायामीटर ऑफ स्फीयर, डायमीटर ऑफ स्फीयर जो कि दिया हुआ है हम लोग के पास 2.1 डेसीमीटर। ठीक है, ये हम लोग का गोलक का व्यास दिया हुआ है। तो यहां से हम लोग को सबसे पहले अर्धव्यास निकालना है, तो हम लोग लिखेंगे रेडियस ऑफ स्फीयर। रेडियस ऑफ स्फीयर का मतलब 2.1 जो है उसको 2 से डिवाइड करेंगे, भागा करेंगे, जो कि पॉइंट हटेगा तो 21 बन जाएगा और नीचे में 2 गुना पॉइंट हटाने के लिए 10 बन जाएगा। तो ये कुल मिला के 21/20 हो जाएगा, ये जो होगा डेसीमीटर में। इसको आगे हम सॉल्व नहीं करते हैं, ऐसे ही छोड़ रहे हैं। अच्छा, इसको निकालना कैसे है वो भी बताया गया है। ये बोल रहा है कि हम लोग को एक राइट सर्कुलर कॉपर का, तांबा का एक राइट सर्कुलर पैरेलल पाइप से, ठीक है, राइट सर्कुलर पैरेलल पाइप से हम लोग को निकालना है। तो क्या कैसा होता है शेप, तो उसका होता है इस तरीके से, क्यूबॉइड किस तरीके से। ठीक है, ऐसा एक शेप है, ऐसा शेप को पिघलाना है और ऐसा गोलक बनाना है। ठीक है, तो ये सेम हर बार की तरह वाला सम्स के ही हिसाब से हो जाएगा, हम लोग फॉर्मूला उसका बना लेंगे। इसको पिघला के ऐसा बनाना है। ठीक है, इसका हाइट ब्रेथ लेंथ सब दिया हुआ है। ठीक है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब दिया हुआ है। क्या क्या है अभी हम लिख ले रहे हैं। सबसे पहले इसका लेंथ यानी लंबाई, लेंथ ऑफ इसको हम लोग इंग्लिश में क्यूबॉइड बोल सकते हैं। ठीक है, क्यूबॉइड, लेंथ ऑफ क्यूबॉइड। लंबाई दिया हुआ है 6.6 डेसीमीटर, लेंथ है दिया है 6.6 डेसीमीटर। ब्रेथ यानी चौड़ाई, ब्रेथ ऑफ क्यूबॉइड का ब्रेथ दिया हुआ है 4.2 डेसीमीटर। ठीक है, ये दोनों दिया हुआ है। और अगला चीज लंबाई हुआ, ऊंचाई हुआ, अच्छा चौड़ाई, थिकनेस दिया हुआ है हम लोग का 1.4 डेसीमीटर। तो थिकनेस ऑफ क्यूबॉइड, सभी चीज क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये दिया हुआ है हम लोग का 1.4 डेसीमीटर। ठीक है, ये तीनों चीज हम लोग का दिया हुआ है। अभी हम लोग को क्या निकालना है कि इसको पिघला करके ऐसा बनाना है। ठीक है, पिघलाने का मतलब होता है आयतन जो होगा इसका और इसका बराबर होगा, बस यही बात है। इसमें कितना संख्या है वो पता करना है। तो इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल होता है, हम लोग पहले फॉर्मूला बना रहे हैं। अच्छा, फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ, क्या निकालना है हम लोग को, निकालना गोलक का आयतन, गोलक निकालना है, कितना गोलक बन रहा है। नंबर ऑफ स्फीयर निकालना है, नंबर ऑफ स्फीयर। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है ज्यादा बड़ा सामान का आयतन ऊपर होगा यानी वॉल्यूम ऊपर होगा। बड़ा था क्यूबॉइड तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, और डिवाइड में होगा छोटा चीज क्या था, स्फीयर यानी गोलक, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ठीक है, अभी क्या है, इसको सिर्फ फॉर्मूला, इसके में सिर्फ फॉर्मूला भरना है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है, आयतन का फॉर्मूला होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूला हम लोग लिख लिए। अभी क्या है, सब चीज दिया हुआ है, देखो आर का मान यहाँ दिया हुआ है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब चीज दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ऐसे लाइन खींच के, लंबाई क्या है, लंबाई हम लोग का दिया हुआ है 6.6 डेसीमीटर, 6.6 डेसीमीटर, डेसीमीटर हम लोग नहीं लिख रहे हैं। उसके बाद चौड़ाई, ब्रेथ 4.2 डेसीमीटर। ठीक है, डेसीमीटर नहीं लिख रहे हैं। हाइट, ऊंचाई तो आगे पीछे करके लिख सकते हैं। ठीक है ना, मान अगर इधर उधर करके भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, लंबाई की जगह ऊंचाई लिख दो, क्योंकि सब गुना में ही हो रहा है तो हम लोग आगे पीछे लिख सकते हैं। ठीक है, तो 4.2 हो गया। अभी और एक चीज बच गया 1.4। तो ये हम लोग का क्यूबॉइड का हो गया ऊपर का। अब है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, गोलक का आयतन।
फॉर्मूला होता है 4/3। हम लोग पिछले क्लास में समझे थे, ये जो 3 है जो बहुत नीचे है ये ऊपर डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। तो 3 लिख के गुना दे रहे हैं, क्योंकि ये 3 नीचे का जो है वो ऊपर आ गया। अच्छा, नीचे में क्या बच गया, 4 बच गया, गुने पाई का वैल्यू होता है 22/7। 22/7 होना चाहिए था नीचे में, और नीचे का चीज हम लोग डायरेक्ट ऊपर लिख सकते हैं, हम लोग पिछले क्लास में सीखे थे। तो 7 ऊपर चला गया, इस हिसाब से 22 नीचे ही रह गया, गुने आर यानी रेडियस। रेडियस कितना दिया हुआ है, यहाँ पे है हम लोग का 21/20। तो हम लोग 21/20 का 21 नीचे लिखेंगे, 20 तो बहुत नीचे हो जा रहा है, जो कि हम लोग ऊपर लिख सकते हैं, तो ऊपर में आ गया 20। उसी हिसाब से हम लोग को 3 बार करना पड़ेगा, क्योंकि आर पे क्यूब है। तो 21 नीचे फिर से, 21 नीचे फिर से, और यहाँ पे 20 हम लोग का और 2 बार हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तो ये पूरा जो भी गुना करके आएगा वही हम लोग का आंसर हो जाएगा। अच्छा, इसमें और एक चीज सॉल्व कर सकते हैं, जैसे ये 6.6 है, इसका पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में 10 आएगा, हम लोग समझ चुके हैं। पॉइंट हटाने से, पॉइंट के बाद एक नंबर है तो एक 0 यानी 10 बैठेगा नीचे। यहाँ भी 1.4 था तो वो हम लोग का 14 बन गया, और नीचे एक 10 बैठ गया, ठीक है। तो ये सब चीज हम लोग पॉइंट हटा लिए हैं। अब हम लोग का एकदम सिंपल मैथ हो गया है। अभी सिर्फ पहले तो 0 से 0 काट दे रहे हैं, एक से ये 0, इससे ये 0 और इससे ये 0, सारा 0 कट गया। अब क्या है, हम लोग को जैसे 21 को काट रहे हैं, ठीक है, 7 के पारा से 21 को काट रहे हैं, या 21 का पारा से सीधा 42 को काट रहे हैं। 21 से कम 21, 21 दूनी 42, ठीक है। 2 का पारा से 22 को काट रहे हैं तो 11 बचेगा, ठीक है। 11 के पारा से 6 को 66 को काटेंगे, 6 बचेगा। 3 के पारा से 21 को काटेंगे, 7 बचेगा। 7 के पारा से 7 पूरा कट जाएगा। उसी हिसाब से अभी यहाँ पे 2 2 2 बचा हुआ है। अच्छा, और क्या कट सकता है, जैसे 14, 7 के पारा में 14 2 बार में, 7 के पारा में 21 3 बार में, 6 बच गया, 6 कटा 2 बार में, ये 1 बार में, ठीक है। ऊपर 2 बचा है, 2 कटा 4 से 2 बार में, ठीक है। तो अभी हम लोग के पास क्या क्या बच रहा है, अच्छा ये 2 से ये पूरा कट गया, तो यानी इधर का सारा नंबर कट गया। अभी सिर्फ बच क्या गया है, 2 बचा है, 2 बचा है, 2 बचा है, ऊपर में सिर्फ 2 बच गया है, बाकी हर एक नंबर हम लोग का कट चुका है, ठीक है। हर एक नंबर कट चुका है। अगर काटने में दिक्कत हो रहा है खुद से काट सकते हो। तो सारा नंबर बच गया, ऊपर का सिर्फ 3 तो 2 बचा है, नीचे कुछ नहीं बचा है। तो 2 गुने 2 गुने 2 यानी 2 3 बार गुना करेंगे तो वो हो जाएगा 8। इसका मतलब क्या है, कितना गोलक बनेगा, एक अगर क्यूबॉइड को काटेंगे, पिघलाएंगे, ऐसा एक क्यूबॉइड था, ठीक है, ऐसा एक क्यूबॉइड था, और इसको अगर हम गर्म करके पिघलाएं तो ऐसा छोटा छोटा कितना तो बनेगा, तो 8 पीस बनेगा। इसको करने का क्या तरीका होता है, सिंपल है, जो बड़ा है उसको ऊपर, जो बड़ा है उसका आयतन ऊपर, जो छोटा है उसका वॉल्यूम नीचे, वॉल्यूम से वॉल्यूम को डिवाइड करेंगे, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो लेकिन इसमें और भी एक क्वेश्चन ऐड किया हुआ है, ठीक है, और भी एक क्वेश्चन है, उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन में बोला है, ये तो एक आ गया, और इसमें ऐड किया हुआ है, ऑल्सो कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ मेटल इन डेसीमीटर क्यूब इन ईच स्फीयर। हम लोग को स्फीयर का, ठीक है, हम लोग को स्फीयर का आयतन भी निकालना है, यानी वॉल्यूम भी निकालना है, ठीक है ना, वॉल्यूम भी निकालना है। तो वॉल्यूम हम साइड में निकाल ले रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ठीक है, सबका नहीं निकालना है, एक का निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 की जगह 4/3, पाई की जगह 22/7, ठीक है। अच्छा, रेडियस हम लोग का 21/20, तो 21/20, ठीक है। अच्छा, यहाँ बच गया जगह तो हम इधर भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, 21/20, ठीक है। अभी क्या है, सिंपल काटना है, 7 को 3 से काटे 21 हो गया, ठीक है। 3 से 3 पूरा कट गया, 4 से कटा 5 बार में, और अब कुछ नहीं कट रहा है, ठीक है। अभी क्या है, हम लोग का 20 कट रहा है 10 बार में, ये कट रहा है 11 बार में, ठीक है। अभी क्या है, ऊपर में जो नंबर है सबको गुना करना है, नीचे में जो नंबर है उस सबको गुना करना है, ठीक है। तो जब हम लोग ऊपर का सारा नंबर को गुना करेंगे, ठीक है, ऊपर का सारा नंबर को अगर गुना करेंगे तो वो लगभग आएगा, पहले नीचे का गुना कर दे रहे हैं, 4 5 20, 1000 नहीं होगा, 1 2, हाँ, यहाँ हो जाएगा 1000, और ऊपर का सारा नंबर यानी 21 11 और 21, इन सब को गुना करेंगे तो हम लोग का गुना का आंसर आएगा 4851। ये हम लोग का ऊपर का नंबर को गुना करके आएगा, ठीक है।
अब इसको भागा करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो हम लोग को पता ही है 0 हटाने से पॉइंट लगता है, 3 0 है, 3 0 3 नंबर के आगे पॉइंट लगेगा, यानी 4 के बाद ही पॉइंट लग जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद 3 नंबर आ जा रहा है, 8 5 1। तो हम लोग का वॉल्यूम यानी आयतन जो क्वेश्चन में पूछा है वो आया हम लोग का 4.851। ये किस में आएगा, तो ये क्यूबिक डेसीमीटर दिया है ना, तो डेसीमीटर पे क्यूब, आयतन में क्यूब लगता है, ठीक है। और ये नंबर ऑफ स्फीयर यानी गोलक का आयतन, गोलक की संख्या, इसमें कोई यूनिट इकाई नहीं लिखाएगा क्योंकि ये नंबर है, संख्या है, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन पूछा था कितना गोलक बनेगा, और एक चीज पूछा था कि एक गोलक का आयतन कितना है, तो उसको हम लोग अलग से, वॉल्यूम को अलग से हम लोग निकाल लें, ठीक है। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। तो अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है लेट अस डिटरमाइन द लेंथ ऑफ राइट सर्कुलर रॉड। एक रॉड है, ठीक है, उसका हम लोग को हाइट निकालना, इसका हम लोग को हाइट निकालना, ठीक है। हाइट निकालना क्या दिया हुआ है, बता दिया है हम लोग को कि इस रॉड का जो रेडियस है, अर्धव्यास है, वो 2.8 है। 2.8 जो है वो डेसीमीटर में दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कर रहे हैं हम लोग, गिवन में क्या क्या है, तो रेडियस यानी अर्धव्यास, रेडियस ऑफ सिलेंडर, ठीक है, रेडियस ऑफ सिलेंडर 2.8 डेसीमीटर, ये लिख दिए। अच्छा, क्या निकालना है, हाइट। तो हाइट को ऐसे लिख के, हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर करके क्वेश्चन मार्क दे सकते हैं या एक्स भी दे सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन मार्क दे सकते हैं, एक्स दे सकते हैं। अच्छा, अब क्या है, क्या और चीज दिया हुआ है, बोल रहा है कि इसको बनाने के लिए हम लोग को रिकास्ट करना पड़ रहा है, रिकास्ट मतलब पिघला करके बनाना पड़ रहा है, फिर से पिघलाने वाला क्वेश्चन है। तो इसमें बताया है कि हम लोग का एक गोल्ड स्फीयर है, ठीक है, सोने का एक स्फीयर दिया हुआ है, स्फीयर मतलब ये गोलक, ठीक है, गोलक। तो इस गोलक के बारे में बताया हुआ है, तो रेडियस ऑफ स्फीयर, गोलक का अर्धव्यास, रेडियस ऑफ स्फीयर बता दिया गया है हम लोग को, ये है 4.2 सेंटीमीटर, 4.2 सेंटीमीटर, ये हम लोग का सेंटीमीटर में दिया हुआ है। बट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है अच्छे से समझना है, इसको पिघला करके ये बन रहा है, या इसको पिघला करके ये बन रहा है, दोनों सेम ही चीज हो गया, ठीक है ना, दोनों का तब पिघला रहा है तो इसका मतलब आयतन यानी वॉल्यूम दोनों का सेम होगा। ये तो एक हम लोग को आंसर मिल गया है। पूछ रहा है कि इसका हाइट बताओ, रेडियस पता है, इसका रेडियस पता है, इसका रेडियस है 4.2, हाँ 4.2 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है इसका रेडियस हम लोग को पता है, इसका रेडियस हम लोग को पता है, इसका हाइट निकालना है। एकदम आसान क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्या कर सकते हैं हम लोग, दोनों का वॉल्यूम सेम है तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। इसको लिखने से पहले लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के हिसाब से वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ठीक है। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, और इसका हम लोग का जो फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला जो होता है वो होता है हम लोग का पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर स्क्वायर, पाई आर क्यूब, ठीक है, पाई आर क्यूब, ये हो गया। अच्छा, यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, दोनों का रेडियस को थोड़ा बदल के लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम लोग बड़ा आर लिखते हैं और इसको हम लोग छोटा आर लिखते हैं, ठीक है, ये रेडियस के जस्ट बाद भी लिखने से चलेगा। तो सिलेंडर है इधर में, तो यहाँ पे बड़ा आर होगा, ठीक है, और यहाँ छोटा आर, एकदम सही किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग को सम्स को सिर्फ देखो क्या करना है, सबसे पहले तो एक चीज पहले ही कर सकते हैं, पाई से पाई को काट दिए, और क्या निकालना है हम लोग को, निकालना हाइट। एच यहाँ है, बाद में कर रहे हैं सम्स, एच यहाँ है तो एच यहीं रहेगा, बराबर यहाँ 4/3 है, आर क्यूब है, और ये जो आर है वो एच के तरफ है, और हम लोग को अगर एच निकालना है तो ये वाला आर को उधर भेजना पड़ेगा, ये वाला आर अभी ऊपर में है, एच के साथ है, ऊपर में गुना में है, उधर जाएगा तो भागा यानी डिवाइड में, तो ये डिवाइड में आएगा, मतलब इसको और अच्छे से लिखें तो ये जो लाइन है इसमें आर क्यूब ऊपर है छोटा वाला, और ये जो बड़ा आर है ये नीचे है, इसका मतलब, ठीक है ना, आर क्यूब नीचे है और ये क्यूब दिया हुआ है। तो हम लोग को एच निकालने का एक तरीका मिल गया, फॉर्मूला मिल गया, एच का क्या फॉर्मूला होगा, 4/3 आर क्यूब ऊपर और बड़ा आर क्यूब नीचे,
ठीक है, अब हम लोग को सिर्फ आर का वैल्यू यानी रेडियस का वैल्यू रखना है। तो समझते हैं, देखो सवाल में एक में दे दिया है डेसीमीटर और एक में दे दिया है सेंटीमीटर, तो हम लोग को या तो डेसीमीटर में कर देना है या तो सेंटीमीटर में कर देना है। ठीक है, हम लोग का टेबल क्या होता है, किलो हेक्टो, ठीक है, किलो हेक्टो डेकामीटर डेसी सेंटी मिलीमीटर। हम लोग देखो, हम लोग के पास दो क्वेश्चन है, एक डेसीमीटर में और एक सेंटीमीटर में। एक डेसीमीटर, किलो हेक्टो डेकामीटर डेसी सेंटी मिलीमीटर। हम लोग एक यहाँ पे हैं और एक यहाँ पे हैं, ठीक है ना, दो है। हम लोग को क्या करना है, दोनों इकाई को सेम में रखना है। ठीक है, अच्छा बुक में क्या है ना, बुक में किसी के बुक में हो सकता है डेसीमीटर दिया हो, ठीक है, किसी के बुक में सेंटीमीटर दिया हो। अभी इस प्रॉब्लम को तो सॉल्व नहीं किया जा सकता, सबके बुक में अलग अलग क्वेश्चन हो सकता है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं ना, इसको सेंटीमीटर में करके सम्स कर रहे हैं। अगर किसी के बुक में डेसीमीटर में होता तो डेसीमीटर से या तो सेंटीमीटर में चला जाना पड़ता, अगर डेसीमीटर से सेंटीमीटर में जाना होता है तो 10 से गुना करना पड़ता है। यानी ये जो 2.8 था ये 10 से गुना होके 2.8, 10 से गुना होके 28 बन जाता, ठीक है ना। लेकिन अभी हम लोग इसको सेंटीमीटर में ही कर रहे हैं। ठीक है, किसी किसी बुक के बुक में सेंटीमीटर में है, किसी किसी के बुक में डेसीमीटर में। तो सेंटीमीटर में कर रहे हैं तो 4/3 पहले उतार दे रहे हैं, ठीक है, इंटू, या इंटू नहीं भी देंगे चलेगा, ठीक है, यहाँ पे इंटू आर क्यूब, ये छोटा आर है, छोटा आर ये हम लोग का नीचे है 4.2, तो यहाँ पे लिखेंगे 4.2 इंटू 4.2। अच्छा यहाँ पे एक मिस्टेक हो रहा है, यहाँ आर पे स्क्वायर है, यहाँ पे क्यूब दे दिए हैं, ठीक है, आर पे यहाँ पे स्क्वायर होगा, ठीक है। अच्छा तो 4.2 और एक 4.2 होगा, ठीक है, क्यूब है इसलिए। अच्छा इंटू आर स्क्वायर यानी बड़ा है 2.8 इंटू 2.8। अभी क्या है, पॉइंट हटाना है, तो h इज इक्वल टू, लाइन खींच दिए, ठीक है, 4 3 नीचे, यहाँ देखो 42 लिख रहे हैं, 42 पॉइंट हटा दिए हैं, पॉइंट का 10 और आएगा नीचे, इंटू यहाँ पे फिर से 42 और एक 42, तो इसका और एक 10 और एक 10। पॉइंट हटाते हैं, पॉइंट के लिए 1 होता है और पॉइंट के बाद का एक संख्या के लिए एक 0 होता है। वैसे 42 का 10 बन गया, तो और 3 तो 42 का 3 तो 10। वैसे ही नीचे में 28 है, इसका भी अगर पॉइंट हटाएंगे तो ये 28 बन जाएगा, 2.8 हट के 28 बन जाएगा, तो इसका भी एक 10 बनेगा जो उल्टा साइड यानी ऊपर जाएगा। उस हिसाब से इस 28 को भी 28 लिखेंगे, 2.8 को 28 लिखेंगे और इसका 10 ऊपर जाएगा, ठीक है। यानी हम लोग के पास 3 तो नीचे 10 आया, जिसमें से 2 तो 10 इधर से का 10 से कट गया, ठीक है। अच्छा 28 जो है वो 7 के टेबल में, ठीक है, 4 बार में, और ये 7 के टेबल में 6 बार में, और ये 3 1 जा 3, ये 3 2 जा 6, ठीक है, और ये 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। अभी फिर से 28 है, इसको भी सेम तरीके से काटेंगे। 28 को काट रहे हैं 7 का पारा में 4 बार में, और इसको काट रहे हैं 6 बार में, ठीक है। और इस 4 से इस पूरे 4 को काट दिए, और इस 2 से इसको 3 को काट दिए, ठीक है। काटने वाला चीज तुम लोग खुद से कर सकते हो। तो नीचे क्या बच रहा है, तो नीचे बच रहा है एक 10, और ऊपर में क्या क्या बच रहा है, ऊपर में बच रहा है 42 एक और 3, एक 42 बच रहा है और एक 3 बच रहा है, ठीक है। अभी इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करने से हम लोग के पास आएगा 4 3 12, 126 आ रहा है, ठीक है, 126 आ रहा है। यहाँ कुछ और भी बच रहा होगा, यहाँ 42 और यहाँ पे 3, और तो ये कट गया था 6 बार में और 3 बार में। हाँ यहाँ पे हम लोग का 42 और 3, बस इतना ही बच रहा है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे क्या है ना, ये क्वेश्चन में जो हम लिखे हैं रेडियस ऑफ सिलेंडर, यानी इस आकार का जो हम लोग अर्धव्यास लिखे हैं 2.8, ठीक है, ये 2.8 रेडियस नहीं है, ये 2.8 डायामीटर है। इसके ऊपर में हम लिख दे रहे हैं, करेक्ट करना पड़ेगा थोड़ा, डायामीटर ऑफ सिलेंडर, ये दिया हुआ था हम लोग का 2.8, ठीक है। तो ये तो डायमीटर था 2.8, इसका रेडियस क्या होता है, आधा, तो यानी रेडियस होगा आधा। इसको मिटा के ठीक कर रहे हैं, आधा मतलब 2.8 को 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। इसको और सॉल्व कर देते हैं, इसको देखो काट रहे हैं हम, ठीक है ना,
2.8 डिवाइड बाई 2, तो इसको काटेंगे ना तो आएगा 1.4, ठीक है 1.4। एक सेकेंड, यहाँ पे जो मिस्टेक था वो ज़्यादा मिस्टेक नहीं हुआ है, सिर्फ फॉर्मूला में भी मिस्टेक नहीं है, यहाँ तक एकदम करेक्ट है, ठीक है यहाँ तक एकदम करेक्ट है। खाली यहाँ पे डायमीटर दिया था, हम रेडियस समझ रहे थे, डायमीटर दिया 2.8, रेडियस होगा 1.4, ठीक है। तो अगर इसको फिर से करें तो देखो 4 पहले दिया हुआ है, 4 लिख दिए, ठीक है, डिवाइड में 3 लिख दिए, इनटू आर का क्यूब, आर छोटा वाला है, छोटा वाला आर यानी 4.2, तो यहाँ होगा 4.2 और 4.2 और एक 4.2, ठीक है। और यहाँ पे आर स्क्वायर, बड़ा आर स्क्वायर, बड़ा आर यानी ये सिलेंडर का आर जो कि है 1.4, नया है 1.4, जो कि 2 बार होगा 1.4 इंटू 1.4 क्योंकि स्क्वायर है। फिर निकाल रहे हैं h इज इक्वल टू, ठीक है, सबसे पहले 4 लिख दिए और 3 लिख दिए, ये दोनों तो लिख ही दिए। 4.2 था तो इसको हम लोग 42 लिखेंगे और इसका 10 नीचे, वैसे ही 42 ऊपर, इसका 10 नीचे, 42 ऊपर 10 नीचे। अब ये 14 है, 14 है जो कि पॉइंट में था, पॉइंट हटाएंगे तो ये 14 बन जाएगा, और इसका पॉइंट के बाद 1 उल्टा साइड में लिखते हैं ना, नीचे है तो उल्टा साइड में यानी ऊपर साइड में, पॉइंट के लिए 1 और एक संख्या, पॉइंट के बाद 4 था, सिर्फ एक संख्या था तो 0, वैसे ही और एक 10 क्योंकि 2 बार 14 था, ठीक है। अब क्या है, आप सिंपली काटेंगे तो आंसर आएगा h इज इक्वल टू, ठीक है। अब इसको काट रहे हैं, जैसे 10 को यहाँ 2 10 है तो इसको काट दिए और यहाँ पे 2 10 कट गया, ठीक है। 14 का पारा से काट रहे हैं तो 14 का पारा से डायरेक्ट कटता है, 14 का हम 14 और 14 तिया 42, ठीक है, और 3 से ये पूरा कट रहा है, ठीक है। उस हिसाब से ये फिर से कटेगा 1 और ये 3। तो अब क्या क्या बच रहा है, हम लोग के पास 4 बच रहा है, 42 बच रहा है, 3 बच रहा है और नीचे में 10 बच रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, 42 को वैसे छोड़ के 4 को 3 से गुना करके 12, और 42 पहले से था, बटा में 10 बचा हुआ है, ऐसे लिख दिए। h इज इक्वल टू 12 को 42 से गुना करेंगे, ठीक है, 12 दूनी 24 का 4 हासिल 2 और ये हो जाएगा 50, तो ये हो जा रहा है हम लोग के पास 504 और डिवाइड में 10, ठीक है। अच्छा अब क्या है, 0 हटाने से पॉइंट लगता है और 0 हटाएंगे तो एक 0 हटाएंगे तो एक संख्या के आगे पॉइंट लगेगा, ठीक है। तो हम लोग के पास आंसर आ रहा है 50.4, हम लोग के पास ये आंसर आया 50.4, ये हम लोग का आंसर आ रहा है सेंटीमीटर में, ध्यान देना, ये हम लोग का आंसर आ रहा है सेंटीमीटर में, ठीक है ना। ये हाइट है इसलिए सेंटीमीटर में, अगर आयतन बोलता तब क्यूब लगाते, माथे पे 3 लगाते, ये हम लोग का आंसर है सेंटीमीटर में। अब किसी के बुक में अगर सेंटीमीटर, यहाँ पे जो सेंटीमीटर दिया हुआ था और यहाँ पे जो सेंटीमीटर दिया हुआ था, ये सेंटीमीटर नहीं देके अगर डेसीमीटर होता तो यहाँ पे आंसर बदल के 5.04 हो जाता, ठीक है ना। क्योंकि हम लोग को क्या करते हैं, अगर कोई चीज डेसीमीटर में दिया है, अगर कोई चीज डेसीमीटर में दिया, अगर उसको सेंटीमीटर में लेके जाना है तो 10 से गुना करना पड़ता है, और जब हम लोग इसको 10 से गुना करेंगे, ठीक है ना, तो ये 504 हो जाएगा। सबका क्वेश्चन में अलग अलग है, ठीक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, अलग अलग बुक में अलग अलग है। हम जो किए हैं सेंटीमीटर लेके किए हैं, किसी को अगर करना है डेसीमीटर लेके भी कर सकता है। और अगर हम लोग को इसको मीटर में आंसर निकालना है, ठीक है ना, तो देखो सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए, सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए 2 बार जंप करना पड़ेगा, 1 बार 2 बार यानी 2 बार 0 लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो वो डिवाइड होएगा, भागा होगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन सबका अलग अलग है, इसीलिए हम सेंटीमीटर लेके किए हैं। तो अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। तो अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है कि इफ अ सॉलिड सिल्वर स्फीयर ऑफ डायमीटर 6 डेसीमीटर, क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है डायमीटर दिया हुआ है, ठीक है ना, अर्धव्यास दिया हुआ है, डायमीटर ऑफ स्फीयर, डायमीटर ऑफ स्फीयर दिया हुआ है हम लोग का 6 डेसीमीटर, 6 डेसीमीटर। तो रेडियस सबसे पहले निकालेंगे, अर्धव्यास, रेडियस ऑफ स्फीयर, स्फीयर का रेडियस निकालना है तो इसको हाफ करना पड़ता है, तो कट के ये 3 आएगा, 3 डेसीमीटर। ये तो हो गया, जो दिया हुआ था उसको सॉल्व कर ली। अच्छा बोल क्या रहा है, इफ अ सॉलिड सिल्वर स्फीयर ऑफ डेसीमीटर 6 सेंटीमीटर डेसीमीटर इज मेल्टेड, फिर से क्या कर रहा है, पिघला रहा है, ठीक है, एंड रिकास्टेड, और पिघलाने के बाद इसको दूसरा शेप देना है,
सॉलिड राइट सर्कुलर रॉड बनाना है, इसको पिघला करके ऐसा आकार देना है, ठीक है। सेम चीज बार बार पूछ रहा है, ठीक है। अच्छा, इसको पिघला करके ऐसा आकार देना है, रिकास्टेड, और पूछ क्या रहा है कि स्फीयर का 4.2 रेडियस है, ठीक है। इसका रेडियस यहाँ पे दिया है डेसीमीटर। अच्छा, यहाँ पे मेल्टेड एंड डायमीटर ऑफ रॉड निकालना है, रॉड का डायमीटर निकालना है, ठीक है ना। व्यास निकालना है, डायमीटर रॉड का, तो डायमीटर ऑफ रॉड, रॉड भी बोल सकते हैं, सिलेंडर भी बोल सकते हैं, सेम चीज है। इसको निकालना है तो इसको हम लोग x ले रहे हैं या इसको d लिख दे रहे हैं, ठीक है। डायमीटर को d, ये हम लोग को निकालना है। क्या पता है हम लोग को? तो हम लोग को इसका लेंथ यानी लंबाई पता है, ठीक है ना। रिकास्टेड सॉलिड सर्कुलर, लेट अस डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द डायमीटर ऑफ द रॉड, ठीक है। हम लोग को क्या क्या पता है। अच्छा, इंग्लिश वाले बुक में इसका लेंथ, इसका लंबाई नहीं दिया हुआ है, ठीक है। हाइट या लंबाई जो भी बोल सकते हैं। हाइट ऑफ सिलेंडर या रॉड, इसका हाइट दिया है 1 डेसीमीटर, ठीक है। यानी इसका हम लोग को सारा चीज दिया है, इसका बस एक चीज अधूरा है, ठीक है ना। अच्छा, दोनों से पिघला करके बना रहे हैं तो दोनों का वॉल्यूम यानी आयतन सेम होगा, तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर या रॉड, कुछ भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ठीक है। अभी क्या है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अभी क्या है, यहाँ पे डायमीटर को यहाँ पे हम लोग को सबसे पहले देखो डायमीटर निकालना है, पूछ रहा है, लेकिन डायमीटर डायरेक्ट नहीं निकलता है, डायमीटर निकलता है रेडियस यानी अर्धव्यास से। तो मेरे को पहले अर्धव्यास निकालना है, किस चीज का, रॉड का। तो इसका पता नहीं है मेरे को, ठीक है ना, इसका पता नहीं है मेरे को। अच्छा, तो सिलेंडर इधर में है तो इधर का रेडियस अर्धव्यास निकालना है, तो ये वाला आर निकालना है, छोटा आर, और ये है बड़ा आर, स्फीयर, इसमें बड़ा आर कर दे रहे हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे भी लिख दे रहे हैं बिग आर, ठीक है। अच्छा, निकालना है हम लोग को रेडियस, तो आर स्क्वायर ये यही रहेगा बराबर 4/3 इंटू पाई इंटू आर क्यूब। ये पाई है ऊपर में, इधर आएगा नीचे में, और ये एच है ऊपर में, इधर आएगा नीचे में, ठीक है। अभी आर स्क्वायर इज इक्वल टू, अच्छा पाई से पाई तो पूरा कट जा रहा है, 4 इधर है 3 इधर है, इंटू एच, यहाँ एच दिया हुआ है, हम बता दिए हैं, सम्स में नहीं दिया हुआ है 1, तो यहाँ होगा 1। अच्छा, यहाँ पे आर क्यूब, आर रेडियस दिया है 3, तो 3 का क्यूब यानी 3 3 बार लिखना है, तो 3 से 3 कट जा रहा है, तो आर स्क्वायर का वैल्यू आ रहा है 4 तिया 12 तिया 36, आर क्यूब 36 आ रहा है 36। आर का क्यूब अगर आर का स्क्वायर अगर 36 है, तो हम लोग को पता है स्क्वायर हटता है तो रूट लगता है, इसको फिर से सिखा दे रहे हैं, स्क्वायर हटता है तो यहाँ पे रूट लगता है 36, और 36 का रूट कितना होता है, 6 होता है, +- 6 होता है ना। +- 6 में हम लोग सिर्फ आर का +6 को ही लेंगे, माइनस को नहीं लेंगे, क्योंकि कोई भी लंबाई माइनस यानी नेगेटिव में नहीं होता, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे नो नेगेटिव, नेगेटिव में हम लोग नहीं लिख सकते, ठीक है ना, तो हम लोग प्लस को कंसीडर करेंगे। अच्छा, निकालना हम लोग को अर्धव्यास नहीं था, हम लोग को निकालना था डायमीटर यानी व्यास, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, इसके नीचे लिखना है, हाँ डायामीटर, पूरा लिखेंगे डायामीटर। डायमीटर का फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू आर, फॉर्मूला होता है 2 इंटू आर, तो 2 के जगह 2 लिखेंगे और आर के जगह लिखेंगे अभी जो आया 6, तो ये आ गया हम लोग का 12। ये जो आएगा ये आएगा हम लोग का डेसीमीटर में, ठीक है ना, डेसीमीटर में। तो ये वाला क्वेश्चन में पूछ रहा, बता दिया था इसका रेडियस निकालना था, रेडियस के हेल्प से हम लोग डायमीटर निकाल दिए, बाकी सब चीज दिया था, ठीक है। तो ये हम लोग का क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 12।
अच्छा, अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में है द लेंथ ऑफ रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द सॉलिड राइट सर्कुलर रॉड। रॉड का, ठीक है, रॉड का रेडियस जो है वो 3.2 डेसीमीटर दिया हुआ है, 3.2 डेसीमीटर। ठीक है, अच्छा तो लिखेंगे हम लोग रेडियस ऑफ सिलेंडर, रेडियस ऑफ सिलेंडर 3.2 डेसीमीटर, ये दिया हुआ है। अच्छा, और क्या दिया हुआ है, बाय मेल्टिंग द रॉड टू 21 सॉलिड स्फीयर आर मेड। इसको अगर पिघलाएंगे तो छोटा छोटा 21 ठो गोलक बनेगा। ठीक है ना, नंबर ऑफ स्फीयर 21 ठो गोलक बनेगा। अच्छा, इफ द रेडियस ऑफ स्फीयर, स्फीयर का रेडियस यानी गोलक का अर्धव्यास दिया है, स्फीयर ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर, रेडियस ऑफ स्फीयर अर्धव्यास दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, पहले तो इसको ठीक करना पड़ेगा, ये डेसीमीटर में है, ये सेंटीमीटर में, इसको ठीक करते हैं, इसको सेंटीमीटर में लेके जाते हैं। इसको सेंटीमीटर में लेके जाने के लिए 10 से गुना करना पड़ता है, डेसीमीटर से सेंटीमीटर में जाने के लिए 10 से गुना, 32 से को 10 से गुना करेंगे ना, तो जब गुना करते हैं तो पॉइंट पीछे जाता है, 1 0 तो 1 पॉइंट पीछे जाएगा, तो ये पॉइंट पीछे चला जाएगा 32 के भी। तो जब 10 से गुना करेंगे तो ये हम लोग का 32 बन जाएगा सेंटीमीटर में। ठीक है ना, ये रेडियस आ गया, सब चीज आ गया। निकालना क्या है, हम लोग को निकालना है इस पोल का, इस रॉड का, हम लोग को इस रॉड का हम लोग को हाइट निकालना है। ठीक है ना, इस रॉड का हाइट निकालना है। तो देखो सेम तरीके का सवाल है, दोनों का आयतन यानी दोनों का वॉल्यूम सेम है, इक्वल है, तो लिखेंगे नंबर वॉल्यूम ऑफ, अच्छा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ। एक चीज बस इसमें ऐड किया हुआ है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका 21 ठो गोलक, इसका 21 ठो गोलक इसके एक बेलन के बराबर है, तो यहां पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू, इसका एक ठो बेलन इसके 21 ठो गोलक के बराबर है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 21 ठो है तो 21 को गुना करना पड़ेगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर से, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर से। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर से गुना करना पड़ेगा। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, इसका फॉर्मूला था पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 21 इंटू, इसका फॉर्मूला था 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, इसका रेडियस को, सिलेंडर का रेडियस को हम आर ले रहे हैं, बड़ा वाला, तो यहाँ पे ये आर जो है ये बड़ा आर हो जाएगा। ठीक है ना, बड़ा आर पे स्क्वायर, और इसका रेडियस को हम लोग, रेडियस ऑफ स्फीयर को हम लोग छोटा आर ले रहे हैं। ठीक है, तो ये छोटा आर दिया हुआ है। यहां से हम लोग को निकालना क्या है, हम लोग को निकालना है इसका हाइट। अच्छा, हाइट निकालना है तो बहुत सिंपल है, h यहीं पे रहेगा, h यहीं पे रहेगा, इज इक्वल टू 20, सबसे पहले लाइन खींच दे रहे हैं। ठीक है, 21 पहले से दिया है यहीं लिख दे रहे हैं, 4 दिया है पहले से यहाँ लिख दे रहे हैं, यहाँ पे 3 दिया हुआ है 3 लिख दे रहे हैं, इंटू यहाँ कुछ स्पेस है, पाई है यहाँ पे जो इधर आएगा, h के तरफ जो जो चीजें सबको दूसरी तरफ भेजना होगा, पाई अभी ऊपर है तो नीचे चला जाएगा, r ऊपर है नीचे चला जाएगा, आर स्क्वायर इंटू यहाँ पाई था और यहाँ पे आर क्यूब है तो आर क्यूब लिख दिए। तो ये हम लोग का हो गया h इज इक्वल टू, लाइन खींचे, डायरेक्ट पाई से पाई काट दे रहे हैं। ठीक है, अच्छा 21 लिखे इंटू 4 लिखे इंटू आर क्यूब, छोटा आर क्यूब है मतलब 8, 8 3 बार, नीचे में 3, आर पे स्क्वायर, आर ये बड़ा आर है तो आर पे स्क्वायर यानी 32 पे स्क्वायर यानी 2 बार 32, काट रहे हैं 8 एकम 8, 8 चौक 32, 4 से ये पूरा कट गया, सेम 8 एकम 8, 8 चौक 32, 4 से ये काटेंगे तो 2 बचेगा। ठीक है, अच्छा इसको काटे हैं एक बार में और इसको काट रहे हैं 7 बार में, तो हम लोग के पास नीचे में कुछ नहीं बच रहा है और ऊपर में हम लोग के पास बच रहा है 7 और 2, h इज इक्वल टू सिर्फ 7 और 2 बच रहा है, 7 और 2 सीधा हो गया हम लोग का 14। ठीक है ना, तो हम लोग का हाइट आया है 14, 14 किस में आएगा हम लोग का, इस सबको आप देखो, ये पहले सेंटीमीटर में कर दिया, इसको भी सेंटीमीटर में कर दिया, तो यहाँ पे सेंटीमीटर में आएगा। ठीक है, अच्छा
हम लोग के यहाँ पे इंग्लिश वाली बुक में रेडियस दिया हुआ था, लेकिन हिंदी वाले बुक में यहाँ पे रेडियस नहीं व्यास दिया हुआ है, ठीक है ना। तो कोई कोई बुक में कोई कोई चीज गलत है। ये वाला क्वेश्चन जो किया हुआ है, इसका क्वेश्चन हम जो बताए कि यहाँ रेडियस दिया हुआ है, तो ये रेडियस ही है, व्यास नहीं है, डायमीटर नहीं है।